मंत्र जप मंत्र का जप जिह्वा से किया जाता है, उसमें मन लगने न लगने की कोई विधि नहीं है। मन से ध्यान होता है, वाक से जप। मंत्र में जो अक्षर है उसमें अचिंत्य शक्ति है, उसके उच्चारण से शरीर की एक एक नाड़ी चैतन्य हो जाती है, जग जाती है। अंतरंग नाड़ियाँ किसी भौतिक यंत्र से जगाई नहीं जा सकती। तात्पर्य क्या है? नाड़ी का जगना माने जीवन में उत्साह और प्रसन्नता का प्रकट करना होना। उत्साह दवाई लेकर के नहीं होता, उत्साह इंजेक्शन लेकर के नहीं होता। उत्साह किसी के शब्दों से होता है। देखो, जैसे हमने एक नेपाली बाबा की इसमें सुना था कि जब ये जप नहीं कर पाते थे तो उन्होंने कहा क्यों नहीं कर पाते, शुरू करो, और फिर अपने पीछे बुलवाया। तो फिर उनका मन कहने लग गया, जब ये जो शक्ति है शब्दों की, ये ऐसी ही है। हम जब कहते हैं किसी से तो कोई हमारी बात मानता नहीं, और वही बात यदि साधु संत कह देते हो मान लेते हैं। कारण क्या है? हमारे शब्दों में अर्थ नहीं है। तो शास्त्र के जो शब्द है, भगवान के नाम के जो मंत्र के शब्द है, उसमें यह अचिंत्य शक्ति है, और जिसके कारण हर एक नाड़ी माने हर एक उत्साह जीवन में प्रकट हो जाता है, और ये बाहर के किसी भी भौतिक यंत्र से जगाई नहीं जाती। यहाँ तक हमने कल देखा था, उनके लिए शास्त्रोक्त शब्दों की ध्वनि ही परिवर्तन कराने वाली होती है। देखो, ये जो शास्त्रों के शब्द होते हैं ना, ये मनुष्य निर्मित नहीं होते। ये सभी के सभी मंत्र जो है, जैसे गायत्री मंत्र, उसके बाद कोई भी मंत्र ले लो, ओम नमः शिवाय, नमः भगवते वासुदेवाय, कोई भी भगवान के मंत्र ले लो, ये सभी के सभी मंत्र ऋषियों को दिखे थे, उनको दृग्गोचर हो गए थे, उनके सामने प्रकट हो गए थे। हम लोग दिमाग खरोच खरोच करके लिखते हैं, वो उनके सामने तत्व का ज्ञान मंत्रों के रूप में प्रकट हो जाता है। तो शास्त्रोक्त शब्दों की ध्वनि ही परिवर्तन कराने वाली होती है। शब्दों का सूक्ष्म स्पंदन, अब ध्यान से सुनना, शब्दों का सूक्ष्म स्पंदन रग रग में एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया उत्पन्न कर देता है जिससे शरीर में एक दिव्यता आने लग जाती है, प्राण स्थिर होने लगते हैं, मन प्रसाद एवं उल्लास से परिपूर्ण हो जाता है। जब साधन है, प्रसाद अवान्तर फल है, भगवान का अनुग्रह परम फल है। पहले फल मत चाहो, साधन करो। मन लगने से जप नहीं होता, जप करने से मन लगता है। देखो कितनी बात है। हम लोगों की सिद्धांत की उल्टी बात है, हमारा मन ही नहीं लगता जप करने के लिए। अरे शुरू तो करो ना। देखो, पहले पहले नहीं लगेगा, कोई भी बात प्रारंभ में अटपटी लगती है, असंभव लगती है, लेकिन एक बार शुरू कर दो आप। केल्याने होता है रे आधी केलेची पाहिजे, शुरू तो करो। शुरू नहीं करेंगे तो कैसा होगा? तो फिर कैसे शुरू करें? हाथ में माला पकड़ लो और एक नियम ले लो कि रोज इतने समय में हम कम से कम 1 2 4 5 6 7 माला करेंगे, और लग जाओ मुन्ना भाई, चाहे जैसे हो। मन भटक रहा है, भटकने दो, तो माला छोड़ो मत, शुरू कर दो। धीरे धीरे अपने आप मन उस कार्य को करने में उसको एक आदत लग जाती है, उसका स्वभाव बन जाता है। हमारे मन की जो अनेक बुराई है, उसमें एक बढ़िया बात यह है कि उसको आदत बड़ी जल्दी लग जाती है। आप एक विशेष समय पर एक विशेष कार्य करो, तो 4 6 दिन 8 दिन करो, उसके बाद अपने आप होने लगेगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे सुबह आप 4 बजे उठने का नियम ले लो 4 बजे उठ जाओ, 1 हफ्ते तक उठो, जबरदस्ती से उठो। आप देखेंगे अगले बार आपको ना तो अलार्म की जरूरत पड़ेगी, ना अपने आप उठ जाएंगे। ये मन की सुंदरता है। इसी सुंदरता को लेकर के भगवान का नाम लेना पहले वाणी से शुरू कर दे, तो ये होते होते फिर यही, क्योंकि वाणी तो मन ही है,
तो फिर ये हमारा मन उसकी उसको एक आदत लग जाती है, चस्का लग जाता है। और ऐसा करते करते फिर यह भगवान का नाम लेते लेते फिर मन में प्रसन्नता आने लग जाती है। तो कहते हैं जब साधन है, प्रसन्नता अवान्तर फल है। मन में प्रसन्नता आना ये तो कौडंग है, गोबर है। फिर साधन करते रहना है, फिर क्या होगा, भगवान का परम अनुग्रह ये फल है। माने क्या, भगवान का जब अनुग्रह पूर्ण रूप से हो जाता है तो हमारे अंदर अजपाजप हर एक सांस के साथ प्रभु का नाम जारी रहता है। ये जप की पराकाष्ठा है, इसको ठीक से समझ ले।